बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस इंश्योरेंस फॉर एलएलसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एलएलसी की इंश्योरेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एलएलसी को देख लेते हैं कि एलएलसी क्या होती है। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। अब सबसे पहले हम लायबिलिटी की जो है वो टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और क्या क्या काम होता है। देखें, लायबिलिटी की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक लिमिटेड होती है और एक अनलिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी में ये होता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, जैसे एलएलसी को देख लें, आपने कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, आपका उसमें बिज़नेस है, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके कारोबार को लॉस होता है तो इसमें आपका घर या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो महफूज होती है। ठीक है, इसमें आपने कोई भी अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट नहीं करना अगर आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया है। अब दूसरी तरफ आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है गैर महदूद जिम्मेदारी। अब गैर महदूद जिम्मेदारी क्या है? गैर महदूद जिम्मेदारी ये होती है कि अगर आपका कारोबार है और आपका कारोबार लॉस में चला गया, अब आपने उस कारोबार पर जो कर्जा लिया हुआ था उस कर्जे को वापस करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। प्रॉपर्टी जो आपकी पर्सनल होती है, ना कि कारोबार की जो प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों? देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है उसमें मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी को चूज़ करते हैं, बट एक ना एक जो होता है शख्स, उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो लेनी पड़ती है। मगर हमारा जो टॉपिक है वो आज है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि क्या होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी बनाई है, कंपनी स्टार्ट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में गई है। ठीक है, वो जो प्रॉफिट है वो हर एक जो पार्टनर था उसमें इक्वल डिवाइड हो जाता है। अब एकदम से ही आपकी कंपनी लॉस में आ गई है। इतना लॉस हुआ है कि अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कारोबार को रन कर सकें, बल्कि उल्टा आपके ऊपर आपका कारोबार इतना लॉस में हुआ है कि आपके ऊपर कर्जा हो गया है। अब कर्जे की सूरत में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला शख्स होता है वो अपनी जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करता है, मतलब अपना मकान सेल कर सकता है, गाड़ी सेल कर सकता है, या उसकी कोई ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह है तो वो सेल कर सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा ये है कि अगर आपका प्रॉफिट लॉस में चला गया, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेव रहती है, उसको सेल करने का कोई रिस्क आपके पास नहीं होता। और मोस्टली पार्टनर्स जो हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी को ही चूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ कि इसका दूसरा फ़ायदा आपके लिए क्या होता है। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको पार्टनरशिप में पूरा हिस्सा मिल रहा है। ये नहीं है कि आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी ले ली है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन में प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन में मिलता है, लेकिन उतना ही आपके पास रिस्क होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपका कारोबार रिस्क में है और वो लॉस में चला जाता है और कर्ज़ा इतना हो जाता है कि आपके पास जो है वो पैसे पे करने के लिए ज़मीन जायदाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आपने ली हुई है अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपको कितना मिल जाएगा? अगर बाकी 50-50 ले रहे हैं तो आपको 52% मिल जाएगा, या मोस्टली मैक्सिमम आपको 55% मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं करता। ठीक है, बट अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी ली हुई है, इसका सबसे फ़ायदा ये है कि अगर आप 1-2% कम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क में तो नहीं है ना, आपका पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो तो सेव है, आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया हुआ। ठीक है, अब
एक और फ़ायदा मैं आपको इसका बता दूं लिमिटेड लायबिलिटी का, कि लिमिटेड लायबिलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपकी फ़ैमिली को है। आपकी फ़ैमिली को किस तरह है कि आपने अपना जो कारोबार है वो अपनी फ़ैमिली से अलग किया हुआ है, ठीक है, और आपका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आपकी फ़ैमिली पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपकी फ़ैमिली की, वो इसमें ख़तरे में नहीं है, नो रिस्क है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।